नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। जिस तरह से पंचायत चुनाव चल रहे हैं प्रदेश भर में, हम आपको हर पंचायत में जाकर के वहां के उम्मीदवारों, वहां के प्रत्याशियों से बात कर बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से चुनावी संग्राम चल रहा है, क्या योजनाएं हैं, क्या घोषणाएं हैं, किन घोषणाओं के आधार पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं भाटखेड़ी पंचायत से सरपंच उम्मीदवार कमल गुज्जर, जिन्हें कमल पहलवान के नाम से भी जानते हैं। क्या है इनके पहलवानी की कहानी, क्या ये इस चुनावी संग्राम में अपनी पहलवानी का जो है लोहा महमूद सेठ के सामने मनवा पाएंगे, या फिर देखने की बात होगी किन घोषणाओं के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे कमल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जिस तरह आप जानते हैं कि पंचायत में एक चुनावी बड़ा माहौल चल रहा है, आप उम्मीदवार हैं और आपके सामने महमूद सेठ चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या किस तरीके से आप लोग प्रचार में अभी जुटे हुए हैं? देखिए भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेठ कोई नाम बहुत बड़ा नहीं है, मेरे लिए तो कम से कम नहीं है बड़ा, क्योंकि हम इसी गांव में पले बड़े हैं। और उसके बाद क्या है कि जैसे भ्रष्टाचार जो है मुख्य मुद्दा इस चुनाव का रहेगा जी। मतलब 13 साल का शासन है अगले का, मैं ये बोल रहा हूँ 13 साल का शासन है अगले का। 13 साल में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। 5 साल तो खुद सरपंच रहे जिनके सामने मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ जी। उस टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि हम उस टाइम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, अब सफल होंगे और अच्छे रिकॉर्ड तोड़ मतों से सफल होंगे। अच्छा, 13 साल पहले आप महमूद सेठ के सामने चुनाव लड़ रहे थे, काफी इस समय आपकी उम्र 35-36 साल अमूमन है। हाँ। उस समय 13 साल पहले आप और कम युवा अवस्था में थे, आपने महमूद सेठ के सामने टक्कर ली। बराबर। तो फिर से 13 साल बाद जो स्थितियां आज की बन रही हैं, क्या लगता है उस समय आप उस समय समीकरण कुछ अलग थे, गाँव और गाँव का मामला था। आज कॉलोनियाँ हमारे साथ है, कॉलोनियों में कई सारी समस्या हैं जो इन्होंने खुद उत्पन्न की है। कॉलोनियों में मतलब व्यक्ति उत्पन्न की हुई समस्या है, उनकी समस्याओं का समाधान हमें करना है। हम सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। और दूसरी बात के ये जो सेठ हैं हमेशा मतलब कॉलोनाइजर का पक्ष लेके जनता को मूर्ख बनाते हैं। चुनाव आते हैं उस समय जनता का पक्ष लेते हैं, बाकी 4 साल तक कोई काम नहीं करते हैं जी। हमेशा समस्या को उलझा के रखना है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, अमानत पार्क का एक मैटर था हमारी कॉलोनी में, अमानत मतलब पंचायत क्षेत्र में अमानत पार्क का एक मैटर था। उसको सेठ जी ने 13 साल तक उलझाए रखा। 13 साल से वो मैटर उलझा हुआ था। जब कुछ होता, नपती होती तो बस मैटर उलझा के और छोड़ देते उसको, बोले ये काम मेरे से होगा नहीं, अब कभी बहाना मार देते हमारी पंचायत क्षेत्र में ये कॉलोनी है ही नहीं। ऐसे कई सारे मैटर हुए हैं उसमें। उसके बाद क्या हुआ, हमको खबर लगी, ये लोग मेरे से जुड़े, इनको हमने रास्ता बताया, हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं उनको बता के रास्ता बताया कि ऐसे आप करो। खबर दीदी तक पहुंची, दीदी से हमारे माननीय अध्यक्ष राय बहादुर जी को आदेश आया कि आपको ऐसा काम करना है। भाई साहब तुरंत तो कॉलोनी में आए और उनके मार्गदर्शन में तुरंत उस समस्या का समाधान किया गया। मतलब जो 13 साल की समस्या थी उनको हम सब ने मिलकर 36 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया। रात को 11 बजे कॉलोनाइजर खुद आया, रोड बनवाया, सुबह नपती हुई हमारी, और नपती कंप्लीट करवा के रात को 11 बजे कॉलोनाइजर द्वारा काम चालू करवाया गया। वो हम सब वहीं पे खड़े थे। उसमें भी सेठ ने आके वाहवाही लूटना चाहिए जी। तो उस सफल नहीं हो पाए हालांकि उस काम में, पर वाहवाही लूटने की कोशिश वो हर जगह करते हैं। काम करे कोई और भरे कोई। 5363 वोटों की कहानी है पंचायत। 5409 अभी वो पुरानी मतगणना के अनुसार, तो नई में 5400 लगभग वोट हैं जी। क्या लगता है 10 कॉलोनियों की जो है ये पहले आज से 13 वर्ष पहले जब आप महमूद सेठ के सामने लड़े होंगे तो भाटखेड़ी एक गांव हुआ करता होगा। आज इतने सारे वोटर्स हैं, 10 से अधिक कॉलोनियां हैं, हर कॉलोनी की समस्या है। किन विशेष मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर भाटखेड़ी पंचायत की जनता कमल पहलवान पर अपना भरोसा जताती है तो सबसे पहले वो कौन से 2-3 काम होंगे जो पहलवान करके दिखाएं? देखो, सबसे पहले तो क्या है, कॉलोनी की जो नालियों की समस्या है, गार्डन की सौंदर्यीकरण बिल्कुल भी नहीं है, और गांव में नाली का मतलब पानी रोड के ऊपर बह रहा है जी। तो सबसे पहले तो वो समस्या हल करना है अपना। दूसरी बात, भ्रष्टाचार अनंत है, भ्रष्टाचार की पोल खोल अभियान चलेगा। उसके अंदर अभी जो गबन हुआ है 17 लाख का गबन अभी हुआ है जी। और 1 करोड़ 30 लाख का पिछला गबन जो है उस पर रिकवरी चल रही है। मतलब समझ लो आपके प्रोसेस में है काम जी। वो चल रहा है रिकवरी, और हो सकता है जो भी रिजल्ट आए उसका जी। उसके बाद अपने को पंचायत जो है, गांव में पंचायत बने करीब 5 साल हो गए हैं, पंचायत कभी नहीं खुलती है जी। ये व्यक्तिगत ऑफिस से पंचायत का पूरा काम चला रहे हैं, जिससे ग्रामीण और कॉलोनी वासी बहुत परेशान हैं। ऑफिस पे जाते हैं, गाली गलौज होती है और वापस परेशान होकर जनता, मतलब कुल मिला के जनता परेशान है। जैसे ही हम बनते हैं, हमारी पंचायत मतलब समझ लो आपके रोज
4 घंटे कम से कम खुली रहेगी और उसके बाद जनता को मतलब पंचायत तक जाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जहां हमारा फोन अवेलेबल रहेगा, जहां समस्या रहेगी वहीं समाधान रहेगा। ये हमारा वादा है जनता से। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि समस्या जहां हो उस समस्या के साथ जो है तुरंत समाधान होना चाहिए। तुरंत भाटकड़ी पंचायत में एक बड़ा मसला इस बात का भी है कि 10 कॉलोनियां जरूर कहने को बसी हैं, लेकिन कॉलोनियां कहीं रेरा के विरुद्ध बसी हुई हैं, कई कॉलोनियां टीएनसी डाइवर्सन के विरुद्ध बसी हुई हैं। बराबर। कॉलोनाइजरों ने काफी, जो मैंने व्यक्तिगत रूप पर देखा है, तो कई जगह ऐसे हुआ है कि अमानक प्लाट बेच दिए, बंधक प्लाट बेच दिए, गलत तरीके से प्लाट बेचे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर अपनी सरकार बनाते हैं, कुल मिला के पंचायत की एक अपनी सरकार होती है जो ऊपर अपनी बात को पहुंचाती है, तो ऐसे कॉलोनाइजर्स के ऊपर क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे या फिर उन्हीं के साथ उठना बैठना फिर शुरू होगा? उन्हीं के साथ उठना बैठना तो अभी विपक्षी कर रहे हैं, हमारे जो विरोध में है वो कर रहे हैं। मैं जनता के साथ था, हूं और रहूंगा जी। मेरा कॉलोनाइजर से कोई इतना संबंध नहीं रहेगा। मैं जनता के मुद्दे जो रहेंगे, जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा मैं। मेरा कॉलोनाइजर से कोई संबंध नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या है कि जैसे ये जो रेरा के विरुद्ध जो हैं, इन कॉलोनाइजर पे सब पर मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक क्या ऐसे हैं चीज़ें जिन पर आप लोगों को विशेषता से ध्यान देना चाहिए, जैसे स्वच्छता है, साफ सफाई है, स्कूल है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, ये क्या प्रमुख मुद्दे नहीं है? इन पर भी तो काम होना चाहिए। विद्यालय प्रमुख मुद्दा है। हमारी गांव का जो स्कूल है, मतलब बहन बेटियां धारनाके तक पढ़ने जाती हैं और कई मतलब बच्चियां तो कन्याएं स्कूल छोड़ देती हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो 12वीं तक स्कूल होना चाहिए अपने गांव के अंदर जी। गांव के अंदर, ताकि सरकार का नियम है कि 10 किलोमीटर के अंदर 12वीं 13वीं तक मतलब 12वीं तक स्कूल होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब नेता खाली आते हैं, बातें करके चले जाते हैं। हमारा सबसे पहला काम यही रहेगा कि सरकारी स्कूल को और बढ़ाया जाए, 12वीं तक किया जाए, कन्याएं ताकि बाहर नहीं जाए। पहला मुद्दा तो यही रहेगा। जिसके बाद आप बोल रहे हैं सौंदर्यीकरण का, तो मेरा पहला काम ये रहेगा बनने के बाद कि गार्डनों को, हर कॉलोनी में जो भी गार्डन है उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसके बाद साफ सफाई पे विशेष ध्यान जाएगा। कचरा गाड़ी, आज क्या हो रहा है कि कुछ कॉलोनियों में कचरा गाड़ी चल रही है, उनसे भी पैसे अवैध लिए जाते हैं। वैध नहीं, अवैध पैसे लिए जाते हैं। तो आदमी उसमें इंटरफेयर करता ही नहीं है, खुद ही अपने व्यवस्था कर ले। अपनी जब खुद व्यवस्था आदमी करेगा तो वो तो कचरा कहीं भी फेंकेगा फिर। तो कचरा गाड़ी एक सुव्यवस्थित प्लान के हिसाब से करके और उनको सब कॉलोनी वासियों से मिलके, मतलब बैठक करके, ग्राम सभा जिसको बोलेंगे, बैठक करके उस समस्या का समाधान हम करेंगे। तो हमने कमल पहलवान से बात की, बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब दिए और जिस तरह से पंचायत के क्षेत्र में जो बदलाव होने चाहिए बड़ी ही निर्भीकता के साथ उन्होंने बयां किया। भ्रष्टाचार का मसला हो या फिर विकास का मसला हो, बड़ी ही खुलकर बात की है। आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, जाएंगे अगली पंचायत में अगले प्रत्याशी के साथ और करेंगे बेबाकी से सवाल। शुक्रिया।